अभी ऐसे बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कि 5 तारीख को हुआ था, 5 मई 2024 को, कि वो लीक हो गया। देखो, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो समय से पहले ही बाहर निकल के आ गए और वो जबरन बाहर आए, उन्हें रोकने की कोशिश करी गई बट वो रुके नहीं और बाहर आ गए, जिसके चलते उन्होंने 4 बजे करीबन पेपर वो डाल दिया था ट्विटर पे। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसका ये कहना है, और उसने अपना नोटिस भी निकाल दिया है कि सिर्फ एक सेंटर पे ऐसा हुआ है जो सवाई माधवपुर है, वहां पे ऐसा हुआ है, बाकी सेंटर्स पे सक्सेसफुली ये एग्जाम को कंडक्ट कर लिया गया था। ये आपको पता है कि इस साल करीबन 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और बहुत सारे सेंटर्स हैं, करीबन 550 से ज़्यादा सिटीज़ में ये कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम। और कहीं कहीं पे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हो गई है, जैसे भरतपुर का मामला हो गया और बिहार पटना का मामला हो गया। वहाँ पे क्या हुआ था कि डमी स्टूडेंट्स को बैठाया हुआ था, यानी जो एक्चुअल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स से उनकी जगह जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वो बैठे हुए थे और वो एग्ज़ाम दे रहे थे। उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो गैंग है इसे पूरे को अंजाम दे रही थी, जो गैंग, उसका भी पता चल चुका है और आगे देखते हैं अभी इस पे क्या कार्रवाई होगी। बट ये चीज़ें होना बहुत दुखद है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे, भले ही वो उस सेंटर की बात हो, तो उनके लिए ये इनजस्टिस होगा क्योंकि जिसका पेपर अच्छा चला गया वो चाहेगा कि वो दोबारा पेपर ना हो, और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था वो तो चाहेगा कि दोबारा पेपर हो। अब एनटीए कंडक्ट करेगी एग्जाम या नहीं करेगी, वैसे ये चांसेस हैं कि वो दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मैं नीट की बात करूं यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था और इससे पहले हमारा AIPMT का एग्जाम होता था। AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और डिफरेंट स्टेट्स में कोई डिफरेंट एग्जाम्स होते थे मेडिकल के लिए, जिससे आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब नीट के अंदर जो नीट का एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन में से आपको 180 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो 180 के ही मार्क्स मिलते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 0.25 की, यानी 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स कटेगा अगर आपने आंसर आपका गलत हुआ। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। इस एग्जाम के 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बायो को 2 में डिवाइड कर रखा है, जैसे जूलॉजी हो गई और बॉटनी हो गई और फिजिक्स केमिस्ट्री, तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हो गए, जिसको हर एक सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही हर सेक्शन में हर पेपर में दे रखा है, तो कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। देखो, जो नीट का एग्जाम है वो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब बहुत सारे स्टेट्स इसके अगेंस्ट है क्योंकि ये माइनॉरिटी के राइट्स के अगेंस्ट था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने में लेकर के गए थे इसे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैलिड बता दिया था। इसके बाद तब से ये सिलसिला चला आ रहा है और करीबन लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या एनटीए को नीट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करना चाहिए या नहीं।